नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की। कल ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपको मैंने बताया है क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, रैम रोम वगैरह क्या है। इसके पूरे प्रॉपर चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इसके लिए जाकर आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। उसके पहले भी जो चीज़ें डिस्कस हुई वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में ही आता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली यही आते हैं। इनियाक जो है, इनियाक ENIAC, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस वर्ष आया, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं मैकिन्टोश कंप्यूटर किस वर्ष में आया, माइक्रो प्रोसेसर कौन यूज करता था, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होना शुरू हुआ, वैक्यूम ट्यूब का शुरू होना कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ वैक्यूम ट्यूब यूज होना। प्लस ये पूछा गया कैलकुलेटर वगैरह कब डेवलप हुए। से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्या कहते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था। तो मैंने बताया उसका आंसर आपका पैस्कलिन होगा। बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, किसी का भी कुछ भी आपको पढ़ना है, बुक मुझसे लगातार पूछते हो तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, किसी बुक को मैं अभी कंसल्ट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद भी विकिपीडिया पे, गूगल पे और जो मेरे पास बुक्स हैं उनसे कंटेंट आपको दे रही हूँ, क्योंकि एक ही जगह कहीं पूरा प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा। जैसा आपका पेपर आया था उस अकॉर्डिंग तो खैर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कहूँगी अगर आपके पास लूसेंट की कंप्यूटर की बुक है, अरिहंत की है, उनसे तो पढ़ो ही, साथ ही साथ इसको ज़रूर पढ़ो। और जो मैं PDF आपको प्रोवाइड करती हूँ उसको ज़रूर देखना, ठीक है। पेड ग्रुप आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, टेलीग्राम पे जाके आप जुड़ सकते हो, देख सकते हो उसको, वहां पर सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। शुरू कर लेते हैं फटाफट से। इनियाक आपसे पूछा जाएगा या आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपर कंप्यूटर को लेकर कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, इस समय भारत में सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आप देख लो तो आपको ये ईयर याद रखना जरूरी है। ये आपसे जनरली पूछे जाते हैं कि कौन सा ईयर है जिसमें आपका फर्स्ट जनरेशन था या वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। थोड़ा सा यहां बता दे रही हूं, ब्रीफ अच्छे समझ लो। पहली जनरेशन जो थी आपकी 1940 से 1950 के बीच में थी। क्या था इसमें, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, ठीक है। दूसरी जनरेशन आपकी 1950 से 1960 में थी। इसमें क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तीसरी जनरेशन आपकी 1960 से 1970 थी। इसमें क्या था, इसमें आपका आईसी सर्किट था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। चौथी जनरेशन आपकी 1970 से प्रेजेंट में अभी तक थी, ठीक है। तो इसमें क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर था। यहां पे फ्यूचर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है फिफ्थ जनरेशन आपकी लगभग आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है, काफी ज्यादा चीजें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली अब इंप्लीमेंट भी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ईयर प्लस कब क्या आया, ये तो रट लो बहुत अच्छे से। आगे देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आपकी 1940 से 1950 तक जो है, इसमें क्या था, देखो मैंने क्या बताया, इसमें यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है। जो पहली पीढ़ी के आपके कंप्यूटर होते थे ना दोस्तों, वो बहुत बड़े साइज के होते थे, मतलब जितना बड़ा एक रूम होता है उतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। तो अब वो समय हो कि नए नए बनाए गए थे यूज करने के लिए, तो उतने बड़े बड़े बनाए गए थे। वैक्यूम ट्यूब्स उसमें लगती थी और उसमें गर्मी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, मतलब उसमें काम करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी वो फेंकते थे। आप देखते होगे जो आपके पास भी लैपटॉप होगा या फिर आपका पीसी होगा, उसको थोड़ी देर बाद छुओ तो गर्म हो जाते हैं वो भी, लेकिन वो इतने गर्म नहीं होते कि उससे आप परेशान हो। वो सब बहुत गर्मी फेंकते थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत बड़े होते थे, कमरे के बराबर लगभग बड़े होते थे। वही यहां पे लिखा हुआ है कि पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करती थी और ये बहुत बड़े, काफी बड़े थे, बिजली बहुत यूज करते थे, ठीक है। इनियाक, देखो मैंने आपसे कहा ये इनियाक हो, एडवैक हो, इन सब का नाम अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, फुल फॉर्म। फोर्ट्रान क्या है, कोबॉल क्या है, कौन सी लैंग्वेज कब यूज हुई, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इनियाक क्या है दोस्तों, इनियाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका इनियाक का फुल फॉर्म है। क्लियर, आगे देख लो।
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 63, ये बताओ क्या है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी मैंने बताया आपको, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी आपकी ट्रांजिस्टर थी। तो वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। देखो कट गया यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया दोस्तों, ट्रांजिस्टर ने ले लिया। मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, ट्रांजिस्टर ने ले लिया था, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, IBM 7094। इसका उदाहरण सबका जरूर याद रखना, एग्जाम में ये आ सकता है। ये IBM 7094 किस जनरेशन का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। IBM 7094 किसका उदाहरण है, सेकेंड जनरेशन का। इनियाक किसका उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताया। तो इनियाक किसका है दोस्तों, इनियाक आपका फर्स्ट जनरेशन का उदाहरण है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको याद जरूर करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, ग्रुप से जुड़ जाओगे तो वहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगी, प्रैक्टिस सेट दूंगी, उससे और अच्छी तैयारी होगी। बाकी यूट्यूब पे तो क्लास आपकी चलती ही रहेंगी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1964 से 71, इसमें क्या हुआ देखो, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी आईसीज। आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हुआ, नाम से पता चल रहा होगा इंटीग्रेटेड, यानी कि एक छोटी सी ऐसे देखते हो कि आईसी कभी देखी, ब्लैक कलर की छोटी सी होती है, कभी देखना आईसी, अगर नहीं देखा है तो फोटो देख लेना, गूगल पे नहीं देखा होगा तो। आईसी छोटी सी होती है और उसके अंदर ढेर सारी चीजें उसके अंदर डाल दी गई हैं। तो उससे क्या हुआ, इतनी छोटी सी चीज में आपकी सारी चीजें आ गई। तो जो पहले बड़े वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर ढेर सारे यूज होते थे, अब क्या होने लगा, आईसी यूज होने लगा। तो कंप्यूटर का साइज क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी चीजें यूज करोगे तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा होने लगा अब, ठीक है। देखो यही लिखा, आईसी का आगमन हुआ तीसरी पीढ़ी में, जिससे कंप्यूटर का आकार काफी कम हो गया। इसका उदाहरण क्या है, IBM 360। ये याद रखना, पिछला IBM 7094 जो था दूसरी पीढ़ी का था, IBM 360 आपका तीसरी पीढ़ी का है, ठीक। जो मैं इंपॉर्टेंट देखो बताते चल रही हूँ, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। आपके पास जो बुक है उससे भी पढ़ लेना, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह तो हर बुक में मिल जाएगा। अरिहंत की बुक हो, लूसेंट कंप्यूटर की बुक हो, जो बुक कंप्यूटर की होगी उसमें जनरेशन बहुत अच्छे से दी होगी, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक। इसमें क्या हुआ, अब हम लोग यूज करने लगे माइक्रो प्रोसेसर। किसका यूज करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा होता था, उसके अंदर ढेर सारी क्या होती थी, आईसीज को मर्ज कर दिया गया। एक पहले आईसीज लगती थी, वो ढेर सारी लगती थी, तो साइज में कमी आई। लेकिन अब किसका यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, जिसके अंदर ढेर सारी, मतलब बहुत ढेर सारी आईसीज इनबिल्ट होती थी। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, अब पर्सनल कंप्यूटर जो आपके पीसी बनते हैं वो कब आए, वो आपके फोर्थ जनरेशन में आए, ठीक है। इसका उदाहरण देख लो क्या है, इसका उदाहरण देखो एप्पल, मैकिन्टोश और IBM है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे शुरू में ही क्लास में पूछा था मैकिन्टोश किस जनरेशन का उदाहरण है, तो मैकिन्टोश आपकी चौथी जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का उदाहरण है, चतुर्थ पीढ़ी का। इसमें क्या यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। आगे देख लो, पांचवी पीढ़ी अभी सबसे ज्यादा जो चल रही है आपकी प्रेजेंट में, और उससे भी आगे हम करेंगे। तो पांचवी पीढ़ी आपकी किस चीज की है, ये आपकी सबसे ज्यादा जिसपे सबसे ज्यादा इसमें वेटेज होगा वो होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी कि जब मशीन भी सोचने लगे, समझने लगे, उसके अंदर भी सोचने समझने की शक्ति आ जाए। जैसे हम लोग किसी सिचुएशन में खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सेम वैसे ही जब मशीन सोचने लगे, वो क्या है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर। तो पांचवी जो पीढ़ी आपकी है जो प्रेजेंट में चल रही है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी भी ये क्या हो रही, डेवलप ही हो रही है। आप डेली सुन रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, मैंने काफी चीजें बता दी हैं, चैट बॉट वगैरह यूज हो रहे हैं, और भी काफी चीजें सब आपकी AI में है। नेक्स्ट देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में मैंने क्या बताया, पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या था, पैस्कलिन। तो इसीलिए मैंने आपको 3-4 और जो नाम है वो बता दी हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, एबेकस। एबेकस क्या चीज है, देखो ये फिगर दिख रहा होगा आपको। एबेकस में क्या दिख रहा है, ऐसे बोर्ड है, उसके अंदर क्या है, ऐसे ऐसे बीड्स लगी हुई हैं। अगर आप लोगों ने बच्चों के लिए भी देखा होगा तो ऐसे आता है, एक बना होता है ऐसे करके, एबेकस उसको बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होती है, ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, बीट्स होती है, 1 2
ऐसे 3, और उसमें क्या करना होता है, बच्चे को हम उससे पढ़ना सिखाते हैं, नंबर्स। आपने अगर देखा होगा तो कलरफुल बॉल्स होती है उसके अंदर स्कूलों में, और कई जगह इसे पढ़ाया जाता है एबेकस से। तो इस एबेकस का सेम ऐसा ही यूज इन्होंने किया था। इसके अंदर ऐसे था, बीट्स थी ढेर सारी, और कुछ प्रोसेस करके ये क्या करते थे, इसका यूज करते थे अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए एबेकस इज यूज्ड फॉर, तो एबेकस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम एबेकस का यूज करते थे। ठीक है, चाइनीज लोगों ने इसे डिस्कवर किया था कुछ 4000 साल पहले। तो ये काफी पुराना, सबसे पुरानी जो चीज है वो एबेकस ही है। एबेकस से ये यूज हुआ कि हम हाथ से या दिमाग से जोड़ने की बजाय हम एबेकस का यूज करके जल्दी जोड़ सकते हैं। समझ में आई बात? तो थोड़ा जल्दी के लिए हमने पहली चीज यूज की कैलकुलेशन के लिए, वो क्या थी, एबेकस थी। देख लो, फिगर देखे रहोगे तो मुझे लगता है चीजें ज्यादा याद रहेंगी, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, अच्छा हाँ एबेकस मैंने देखा हुआ है, बीट्स लगी हुई थी। ठीक, आपसे यही पूछ सकते हैं कि जिस चीज को हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे उसके अंदर बीट्स होती थी, उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे एबेकस था। आगे देख लो, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स नाम से दिख रहा है क्या, बोन्स का यूज हुआ था। बोन्स मतलब ओरिजिनल बोन्स नहीं, ऐसे देखो ये दिख रही हैं, ये ऐसे दिख रही हैं आपको, ऐसे लंबी लंबी पट्टी जैसी, ये ऐसे, ये सब इसी को हम बोन्स बोलते थे। ठीक है, स्टिक जैसी होती थी। इसमें क्या होता था, ढेर सारी स्ट्रिप होती थी। ये देखो जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, फिगर में दिख रही होंगी, जो स्ट्रिप होती थी इसके अंदर क्या होते थे, ढेर सारे नंबर्स लिखे होते थे। फिर इनका यूज हम क्या करते थे, कैलकुलेशन के लिए करते थे। वो कैसे करते थे उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि कौन स्ट्रिप का यूज करता था, कौन सी चीज है जो बीट्स का यूज करती थी, आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है। ठीक, देखो यहां लिखा हुआ है नेपियर बोन्स जो था ये भी आपका क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, लेकिन कैसा, मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इन्होंने 9 डिफरेंट स्ट्रिप यूज की, आइवरी स्ट्रिप 9 डिफरेंट यूज की, और क्या करा उसमें नंबर्स मार्क्ड कर दिए जिससे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके इस टूल की हेल्प से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इस टूल की हेल्प से क्या करते हैं, तो मैंने बताया सारे टूल्स आपके क्यों बने थे, बताओ। ये कंप्यूटर के पहले बनाए गए थे, क्योंकि देखो भाई हाथ से और ब्रेन से करने में टाइम लगता था, तो सबसे पहले एबेकस बनाया गया कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा। फिर दिक्कत आई डेसिमल नंबरों की, कि डेसिमल नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे, तो नेपियर बोन्स के जो ये एवरी स्ट्रिप थे, जो हड्डियां टाइप इन्होंने बनाई थी बोन्स टाइप, उसमें क्या किया इन्होंने, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल टू यूज डेसिमल पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए विच वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल टू यूज डेसिमल पॉइंट, आप क्या बताओगे, नेपियर्स बोन। ठीक है, नेपियर्स बोन का हेल्प किसके लिए हुआ, डेसिमल पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद पैस्कलिन, ये आपका पिछली बार एग्जाम में आया था। पैस्कलिन क्या है, देखो पैस्कलिन आपका दोस्तों, ये देखो ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, पैस्कलिन दिख रहा है आपको, ये पैस्कलिन है, ये देखो सब जगह 00 लिखा हुआ है, ये ऐसा इनका डिवाइस था। ये किसने बनाया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे आपके ब्लेज पास्कल, इनका नाम ही था ब्लेज पास्कल। इन्होंने पैस्कलिन को इन्वेंट किया था किस ईयर में, देख लो 1644 से 1642 के बीच में। इस टूल को हम क्या बोलते थे, एडिंग मशीन। ये क्या था, एडिशन के लिए था। नेपियर बोन्स जो था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल पॉइंट सबके लिए यूज होता था। एबेकस भी कैलकुलेटिंग टूल था, पैस्कलिन भी आपका क्या है, सिर्फ एडिशन के लिए यूज होता था। इसमें क्या है, इसको देखो लिखा हुआ है, इट इज बिलीव टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर आपसे पूछा गया था, आंसर क्या था, पैस्कलिन था। समझ में आ गया, आगे देख लो। ये आपका आज का लास्ट है, डिफरेंस इंजन। छोटे छोटे टॉपिक देखो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से, कि इन चीजों को अच्छे से समझ लो। जो बुक आपके पास हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, सबके पास कोई ना कोई कंप्यूटर की बुक होगी, नहीं है तो इससे पढ़ लो, पीडीएफ जो दे रही हूँ उससे पढ़ लो, और कोई बुक हो तो उससे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, ये सब उसमें आपको अच्छे से दिया होगा, उससे पढ़ लो। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्लियर है, वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। डिफरेंस इंजन में क्या है, देखो चार्ल्स बैबेज, इनका नाम अगर सुना नहीं है तो जरूर सुन लो, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे मॉडर्न कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो इनका नाम क्या है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को क्या बोला जाता है, चार्ल्स बैबेज को
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फिर मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनकी आपको ये डिवाइस दिख रही होगी जो बनी हुई है आपकी, इसमें क्या होते थे, ढेर सारे आपके क्या हुए थे, ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई थी, उसके अंदर आपके नंबर्स मार्क थे। इसमें क्या करा था इन्होंने कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी अर्ली उसमें। इसे क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों डिफरेंस इंजन। क्या नाम है, डिफरेंस इंजन। ये आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, ये क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछा जाए विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो कौन सा था आपका, था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन वॉज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर। और किसने इसे डेवलप किया, तो आप क्या नाम बताओगे, चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। ये क्या कर सकता था, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन ये परफॉर्म कर सकता था, कोई भी टफ वैसी नहीं, ऑर्डिनरी सिंपल कैलकुलेशन आराम से ये जो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था ये परफॉर्म कर सकता था। क्लियर है। जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, मैंने आपको टारगेट भी दे रखा है, टारगेट को जरूर अचीव करना। जितनी चीज़ें मैं देती जा रही हूँ प्लेलिस्ट में सब पढ़ी हुई है, वो सब वहाँ से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। जो बुक से बता रही हूँ उसको जरूर पढ़ के जाना, बार बार बोल रही हूँ, बुक्स पे ज़्यादा बिलीव करो, उस पर अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, और प्रैक्टिस जो दिए जाए उसको ज़रूर करो, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। और एक ही चीज़ कहती हूँ, देखो पढ़ाई खूब करके जाओगे, जितना अच्छा बेस अपना कर लोगे, समय आपको मिल गया है, तो जितनी अच्छी तैयारी, जितनी बेहतरीन ढंग से अभी जो टॉपिक बता रही हूँ करते जाओगे, एग्जाम में कुछ भी आएगा आप कर लोगे। अब आप किसी के भरोसे, मेरे या किसी के भरोसे कुछ बोल दो कि पर्यायवाची, अच्छा वो जो पढ़ा देंगे उतना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बुक से पढ़ लोगे ना, आपको कम से कम आंखों के नीचे से गुजरा रहेगा चीजें, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी खूब करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत खूब करो भाई, डबल ट्रिपल मेहनत कर लो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ये समय सिर्फ आपको नहीं सब बच्चों को मिला है। तो जो इस समय अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, देखो सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी का होना है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखो। आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो 10 दोस्त होंगे जिन्होंने इस एग्जाम को भरा होगा, वो इस समय मेहनत कर रहे होंगे, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन से रह जाओगे, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करो, चैनल में अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और टारगेट को अचीव जरूर करो। धन्यवाद।